घर जलाने वाले भी वही हैं, आतंक मचाने वाले भी वही हैं, गोलियां चलाने वाले भी वही हैं। भीड़ को काम दिया गया है, हाथ में डंडे पकड़ाकर मुंह में गालियां और दिमाग में नशा भरकर उनको तैयार किया गया है, ट्रेंड किया गया है। धर्म का ध नहीं जानते ये लोग, ये धर्म के बारे में कक्खा नहीं जानते। धर्म तो इंसानियत सिखाता है। मानव को बर्बर वातावरण से निकाल कर जब इंसान बनाया तो वो धर्म ने बनाया, लेकिन आज उसी धर्म का सहारा लेकर फिर से बर्बरता बरसाई जाती है, फिर से लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए जाते हैं, फिर से उस धर्म का चोगा पहनकर धर्म बचाने की बात की जाती है। अरे धर्म ने तो इंसानियत को बचाया था भाई, आज तुम धर्म बचाने के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, बेटियों के साथ रेप कर रहे हो, महिलाओं की दुर्गति कर रहे हो, घर में घुसकर उनके साथ बलात्कार और उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हो। इससे गंदी नीच हरकत कोई हो नहीं सकती। तो क्या वजह है फिर जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है, शोभा यात्रा निकलती है, तो इस तरह की खबर आती है कि घरों में तोड़-फोड़, हिंसा, सरकारी प्रॉपर्टी को जलाया जाता है? कब रुकेगा ये धर्म के नाम पर? देखिए कौन जला रहा है? जिन्हें अपने किए हुए कर्मों पर विश्वास नहीं है, जिन्हें ये भय लग रहा है आने वाले चुनाव में उनकी सत्ता छीन ना ली जाए, जनता उनके खिलाफ ना हो जाए, इसीलिए जनता को धर्म की घुट्टी पिलाई जाए, इसीलिए आतंक मचाया जाए, इसीलिए एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाए। घर जलाने वाले भी वही हैं, आतंक मचाने वाले भी वही हैं, गोलियां चलाने वाले भी वही हैं, क्योंकि कोई भी माइनॉरिटी, विश्व इतिहास गवाह है, कभी भी माइनॉरिटी किसी भी उपद्रव को करने से पहले 10 बार सोचती है। उसको पता है कि वो संख्या में कितने हैं, वो कभी भी किसी उपद्रव को इनिशिएट नहीं करते हैं। उनको इंस्टिगेट किया जाता है, उनको उकसाया जाता है, किसी को आके गालियां दी जाती हैं धार्मिक यात्राओं के नाम पर, क्योंकि वो उकसाएंगे नहीं तो इस बेरोजगार भीड़ को काम दिया गया है, हाथ में डंडे पकड़ाकर मुंह में गालियां और दिमाग में नशा भरकर उनको तैयार किया गया है, ट्रेंड किया गया है कि अब तुम हमारी वोट की राजनीति का सिलसिला चालू करो, जिससे कि आने वाले इलेक्शन में लोगों को हम ये बता सकें कि अगर हम नहीं होंगे तो ये मुसलमान, ये दलित, ये क्रिश्चियन तुम्हें खा जाएंगे, हिंदू राष्ट्र को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए ये इंसानियत का कत्ल करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के अपराधों को, इस तरह के हरकतों को अंजाम देते हैं। और वो बेचारे युवा जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जेलों में वो सजाएं काट रहे होते हैं, उस समय फिर ये तथाकथित जो ये बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा या फलाना ठिकाना, ये सब उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। और वो बच्चे कौन से होते हैं? वो गरीबों के, दलितों के बच्चे होते हैं, वो गरीब बच्चे होते हैं जिनको नो डिटेंशन पॉलिसी एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास करके 9वीं में बाहर फेंक दिया जाता है, फिर उनके हाथ में डंडे पकड़ा दिए जाते हैं, 500-700 रुपये जेब में डाल दिए जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। फिर ये दल कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे संगठन का हिस्सा है। देखिए ऐसे तो वो आर्यन भी मारा गया है, मारे तो जाएंगे, अब भाई उसके साथ घुन भी पिसेगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो जैसे मुनव्वर की वो गज़ल है ना कि आग जले लगेगी आग तो कई, हाँ, एक अकेले मेरा मकान थोड़ा ही है। तो मिश्रा भी मरेंगे, आर्यन भी मरेंगे, दीक्षित भी मरेंगे, दलित भी मरेंगे, सब मरेंगे। आपने ये कहा कि माइनॉरिटी समझदार है और ये इतिहास रहा है कि माइनॉरिटी ने कभी हमला नहीं किया, लेकिन आरोप तो मुसलमानों पर ही लगता है कि पत्थरबाजी होती है शोभा यात्रा। देखिए पत्थरबाजी करने का काम भी उन्हीं में से, अब मान लो कुछ लोगों को ये कह दिया जाए कि तुम पत्थर मारना, तुम्हें एक पत्थर के 500 रुपये मिलेंगे। गरीबी से जूझते हुए लोग किसी भी तरीके से अपने आप को बेचने को तैयार हो जाते हैं। वही लोग, एक आई थी तमस करके एक मूवी आई थी, इंडिया पाकिस्तान जब सेपरेट हुए, उसमें एक जो वो कसाई होता है, वो रात को घर नहीं आता, उसकी बीवी और माँ जब परेशान होती हैं तो सुबह वो डरता आता है और सो जाता है। तो देखता है 9-10 बजे से कि अरे यहाँ दंगे कैसे हो रहे हैं, बोले किसी ने मंदिर के आगे गाय काट के डाल दी। ओहो, वो सर पीट लेता है। दूसरी तरफ ये इधर दंगे क्यों हो रहे हैं, बोले किसी ने मस्जिद के सामने सूअर डाल दिया। वो सर पकड़ के बैठ जाता, कहता ये दोनों काम तो रात को मैंने ही किए थे, मेरे से ही करवाए थे, और एक ही बंदा था जो दोनों काम करवाने के लिए मुझे पैसे दे के गया। और मैं, क्योंकि मेरे बीवी को बच्चा होने वाला था, मैं उस दर्द में कि मुझे पैसा चाहिए था, मैंने ये दोनों काम किए और ये मैं गुनहगार हूँ इन दंगों के लिए।
तो ये गुनहगार एक ही आदमी होता है, वो आदमी होता है जो मुसलमानों को भी इंस्टिगेट करता है, जो हिंदुओं को भी इंस्टिगेट करता है, दंगों को फैलाकर सत्ता को अपना सुरक्षा देने के लिए इन लोगों की ये हरकतें चलती ये हैं। सब कुछ जैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती है कि प्रशासन की मौजूदगी में यात्रा निकल रही है। जब प्रशासन वहाँ पर मौजूद है तो फिर कैसे कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का झंडा उखेड़ने चला जाता है, मीनार पर, मस्जिद पर हमला बोल देता है? क्या प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं? हाँ, प्रशासन की जवाबदेही है ना, वो सत्ता के प्रति है, मोदी के प्रति है, योगी के प्रति है, जनता के प्रति थोड़ी है। टैक्स पेयर के पैसे से तो तनख्वाह लेंगे, लेकिन उनकी जो जवाबदेही है वो केवल सत्ता के प्रति। सत्ता ने आदेश दिया कि मुस्लिम को मारो और दंगे करवाओ, हिंदुओं को मारो और दंगे करवाओ, तो आदेश तो प्रशासन को मिला हुआ है अपने आकाओं की तरफ से, और वो आका चाहते हैं कि प्रशासन जो है जर खरीद गुलाम की तरह हमारे केवल आदेश का पालन करे, जनता मरे या जिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कहाँ चली जाती है? जब वो यूपी में बेटियों को उस पर सरेआम फांसी लगा के टांग दिया गया 2 बहनों को, है इसी तरह से एक घर से निकाल कर एक दलित बेटी के साथ रेप और बलात्कार हुआ, तब प्रशासन कहाँ था? तब प्रशासन नहीं आता है। वो प्रशासन तब आता है जब कहीं दंगे करवाने होते हैं, तो दंगों को प्रोटेक्शन देने के लिए दंगाइयों को प्रोटेक्शन देना है। दंगाइयों को प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस प्रशासन, कचहरी, थाने, जज तक भी, जज ने अभी कहा ना, कर्नाटका के एक जज ने कह दिया कि किसी मस्जिद में जाकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाना कोई अपराध नहीं है। शर्म से कोई अपराध नहीं है, डूब के मरने की बात है। भावनाएं आहत नहीं हो सकती। हाँ, इससे भावनाएं आहत नहीं होती है। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है एक धर्मनिरपेक्ष देश में? एक धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान को, जिसको कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा संविधान सर्वोपरि है, संविधान की शपथ लेकर ये जो जज हैं ये जाते हैं संविधान की शपथ लेकर ये नेता जाते हैं, लेकिन करते क्या है? ये संविधान विरोधी काम करते हैं, जनता विरोधी काम करते हैं। केवल पैसा और सत्ता इनके जीवन का उद्देश्य है। जनता को कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियों की तरह ये मारेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, बेटियों का उनकी हत्याएं करेंगे, उनके जीवन को ये किसी गिनती में नहीं समझते हैं। ये समस्या लगातार इस समाज की समस्या है जो आधी प्रतिशत, जो 50% आबादी को इंसान का दर्जा ना देकर केवल एक सामान के रूप में यूज़ करता है। उसके साथ अन्याय अत्याचार होते हैं, उनकी रेप होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, और हम लोग बेबस होकर केवल थोड़ा सा ये अपना दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, और उस दर्द को लेकर फिर से किसी और घटना के इंतज़ार में हम लोग बैठ जाते हैं। ये दुख आज हम लेकर यहाँ पर आए हैं, जो उस आरजीकर हॉस्पिटल की बेटी के साथ अगस्त के महीने में ये अपराध हुआ। अपराध रोज होते हैं, लेकिन कोई अपराध ऐसा होता है जो लाइमलाइट में आ जाता है। आप देखिए ना, यूपी में कितनी बेटियों के साथ रोज अपराध हो रहे हैं, कितने बुरी तरह से, कहीं दलितों की बेटियों को, कहीं मुस्लिम बेटियों को, कहीं किसी भी रूप में। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, अरे आप दलितों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। हम कहते हैं जब बेटी के साथ अपराध होता है, उससे ये नहीं पूछा जाता तू दलित है कि ब्राह्मण है कि तू पंडित है कि तू किसी और कास्ट की है। वो एक बेटी है, अपराध के लिए यही काफ़ी है, रेप के लिए यही काफ़ी है कि वो औरत है। उस औरत का होना ही अपने आप में अपराध, उस मानसिकता को एक तरह से जागृत कर देता है कि इस पर अटैक किया जाए, क्योंकि ये असहाय है, क्योंकि इसको कानून के ज़रिए भी जो प्रोटेक्शन है वो केवल दिखावटी है। अगर हमारे सत्ता में तार जुड़े हुए हैं, अगर हमारे पास एक कहीं ना कहीं कोई सुराग है जिससे कि हम बच सकते हैं, तो वो अपराध करते हुए आगा पीछा नहीं देखते हैं। तो ये लगातार होने वाला एक पैटर्न बन गया है। वो पैटर्न इस समाज के लिए बहुत खतरनाक है। वो पैटर्न, हाँ, उत्तर प्रदेश को अपराध के मामले में जो सूची है वो सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया, हाँ। लेकिन दिखाया जाता है कि योगी सरकार में अपराध मुक्त यूपी हो गया है। क्यों नहीं दिखाएंगे? उनके ऊपर लांछन नहीं लगेगा? वो लोग जो संत का चोला पहने हुए हैं, संत का चोला पहनकर जो बुलडोजर न्याय करते हैं, जो एनकाउंटर करवाते हैं, जो बेटियों की हत्याएं और रेप करवाने के बाद उनको जिंदा जला देते हैं, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आएगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि भाई अपराध, वैसे भी एनसीआरबी के आंकड़े देखो तो यूपी जो है सबसे ऊपर है अपराधों की इसमें, लेकिन ये जो भगत जन है
ये फालतू में बकवास करते रहते हैं कि यूपी जो है अपराध मुक्त हो चुका है और योगी ने अपराधियों को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन ये झूठ है, ये फरेब है और ये केवल दिखावा है। पर मैम जब महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है तो फिर वो मामला कोई सा भी हो, आपने रेप की बात करी, इसके अलावा भी प्रताड़ना का सामना करता है। अभी हाल ही में जो बहराइच में हुआ है उसमें भी महिलाओं को के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ है, घरों में घुस करके तोड़फोड़ की गई है। जो पुरुष लोग हैं वो तो भाग जाते हैं, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई कायर समाज होता है ना, किसी समाज के विकास का या किसी समाज के उन्नति का क्या मापदंड है? उसका ये मापदंड है कि उस समाज की बेटियां, उस समाज का कमज़ोर तबका, उस समाज के वो लोग जो एक लेवल से नीचे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या अन्याय या अत्याचार का शिकार हैं। तो ये इस समाज की, खास करके यूपी के समाज की एक कहानी कहता है, एक उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो खोलता है कि जो कायर, अपराधी, डरपोक और जो गैर इंसानियत रखने वाले लोग, अमानवीय मूल्यों को जीने वाले लोग हैं, वो केवल महिलाओं पर अटैक करेंगे, वो दलितों पर अटैक करेंगे, वो मुस्लिमों पर अटैक करेंगे, वो क्रिश्चियनों पर अटैक करेंगे।